कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब सबसे पहले तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain C। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? बेसिकली दिस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंक डबल बॉन्ड जो है दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब although carbonyl group is also present in carboxylic acid where it is attached to OH, but carboxylic acids are not carbonyl compounds। ठीक है, because ये जो carbonyl group है, if the carbonyl group is directly connected to a highly electronegative atom, for example in carboxylic acid it is connected to OH। इसी तरीके से आगे चल के आपने एक कंपाउंड पढ़ने A2 में कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हैलोजन अटैच होगा, एसाइल हैलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू NH2, ये अमाइड्स कहलाते हैं। और एक और जो स्ट्रक्चर्स आपने ओ लेवल में भी पढ़े हैं, ईस्टर्स C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, और आगे R ग्रुप और सिमिलर। तो ये जो चार कंपाउंड्स हैं ना, ऑल्दो इन सब कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, बट अगर आप देखें तो इन ऑल दीज फोर ग्रुप्स carbonyl is directly connected to a highly electronegative। This is carbonyl group connected to oxygen, carbonyl group connected to halogen, carbonyl directly connected to oxygen, carbonyl directly connected to nitrogen। तो simply ध्यान में रखें कि if carbonyl group is directly connected to highly electronegative atom, it is not considered as carbonyl compound। It is not considered as carbonyl compound। ठीक है, if the carbonyl group is directly connected to a highly electronegative atom, ठीक है, अगर highly electronegative atom के साथ connected है तो then it is not a carbonyl compound। तो all these compounds they are not carbonyl compounds। ठीक है, so carbonyl compounds कौन से हैं? एक तो aldehydes। ठीक है, aldehydes क्या है? C डबल बॉन्ड O जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन हो, और जो चौथा बॉन्ड है इट कुड बी अ हाइड्रोजन और इट कुड बी अ चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है जी, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ aldehyde, C डबल बॉन्ड O H। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ aldehyde। These structures are known as aldehydes। अभी हम आगे नेमिंग डिस्कस कर लेंगे, बट aldehydes सिंपली क्या है? जिसमें carbonyl group is connected to a hydrogen and the last bond or the fourth bond of carbon it could be attached to a hydrogen or it could be attached to a carbon chain। ठीक है, सिमिलरली कीटोन्स क्या है? डायरेक्ट हम कीटोन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू चेन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पर चेन ऑफ कार्बन एटम है। नाउ इट कुड बी द सेम R ग्रुप्स और इट कुड बी डिफरेंट। तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इट कुड बी R एंड R डैश। R डैश मींस के इट इज अ डिफरेंट R ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज कीटोन्स। दीज आर, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है दिस इज कनेक्टेड टू R ग्रुप ऑन बोथ साइड, देन इट इज नोन एज कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस सिंपली क्या है कि इन केस ऑफ aldehyde the carbonyl is connected to a hydrogen permanently, and in case of ketone we have R groups on both side of carbonyl group। हाँ जी, क्लियर हो गई बेटा बात? ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अल्डिहाइड्स क्या हैं, कीटोन्स क्या हैं, एंड कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आप कार्बोनाइल कंपाउंड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा नेमिंग ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स।
of carbonyl compounds. ठीक है जी. सो फर्स्ट हम जरा एल्डिहाइड्स की पहले नेमिंग की बात कर लेते हैं. ठीक है. द नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड्स विद अल. द नेम of aldehydes ends with al. ठीक है. जैसे अल्कोहल्स के नेम जो है वो ओल के साथ एंड होते हैं, एल्डिहाइड्स जो हैं ये अल के साथ एंड होते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड्स का? C डबल बॉन्ड OH. सो द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड वुड हैव हाइड्रोजन on the fourth bond of carbon. ठीक है जी. So this is the structure of the smallest aldehyde. और अगर आप इसको molecular form में लिखें तो this is CH2O. ठीक है. तो this is the smallest aldehyde and the name of this smallest aldehyde is methanol. Methanol. ठीक है जी. तो methanol is the smallest aldehyde. Similarly, let's suppose अगर आपके पास C double bond OH और यहाँ पे हमने chain of carbon atom, एक कार्बन आ गया CH3. So now this is an aldehyde with 2 carbon atoms. ठीक है. तो ये हो जाएगा C2H4O and this is known as ethanol. ethanol. ठीक है. और अगर हम थोड़ा सा skeletal structures देखें इस तरीके से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल. अब लेट्स सपोज आपके पास ये स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें सिंपल एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो in aldehydes the carbonyl carbon would always be on the terminal carbon, would always be a terminal carbon. यानी जो लास्ट कार्बन होगा, क्योंकि ये आपके पास जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इट इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन. सो दैट मींस ये जो आपका कार्बन है दिस इज टर्मिनल. ये लास्ट कार्बन, लास्ट कह लें, इसको फर्स्ट कार्बन कह लें, बिकॉज इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन. ठीक है. आपने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दी. दिस वुड बी द कार्बन नंबर 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. So that means we have 5 carbon atoms and carbon number 3 is a methyl group attached. ठीक है जी. and ये aldehyde group हो गया. तो अब इसको नाम किस तरह से देंगे? This would be a 3-methyl pentanol. ठीक है. तो हमें aldehyde की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है because aldehyde will always be carbon number 1. ये हमेशा टर्मिनल कार्बन होगा. So there is no need to give the position of aldehyde के जी pentane 1 al because pentane 2 al या 3 al possible ही नहीं है. aldehyde जो है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा. क्लियर? समझ आ रही बेटा बात? ठीक है. तो in case of aldehydes the carbonyl group would always be the carbon number 1. अच्छा, इसी तरीके से let's suppose ठीक है. अब अगर आपने इसको नाम देना है दिस वुड बी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. इथाइल ग्रुप अटैच है एज अ ब्रांच एंड ब्रोमीन. तो 4 ब्रोमो, 3 इथाइल पेंटेनल. ठीक है जी. ये इसका नाम हो जाएगा. हाँ जी. ये नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स क्लियर है बेटा? ठीक है. तो ये जो सिंपल नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स हो गई. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन जो है ये मतलब कीटोन्स की अगर नेमिंग की बात की जाए तो पहले तो ये बताएं. अच्छा, चलें फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला में एक साथ ही देख लेंगे. कीटोन जो है इसमें स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट कीटोन वुड हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स? मिनिमम आपके कीटोन में कितने कार्बन एटम्स होंगे? कम से कम 3. ठीक है. बिकॉज अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट ऑन बोथ साइड्स कार्बन की चेन होगी. तो कार्बन की चेन में एटलीस्ट एक कार्बन तो होगा. ठीक है. तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट कीटोन वुड ओनली हैव 3 कार्बन एटम्स. तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH3. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट कीटोन. और अगर आप इसको स्केलेटल फॉर्म में बनाए तो इस तरह से प्रॉब्लम है. ठीक है. एंड द नेम ऑफ कीटोन्स एंड विद ओन. Name of ketones
ends with on। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, दिस वुड बी 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, अब जिस तरह हमने कहा था कि अल्डिहाइड्स में जो कार्बोनाइल कार्बन है ये हमेशा टर्मिनल कार्बन होता है। इन कीटोन्स द कार्बोनाइल कार्बन विल ऑलवेज बी अ नॉन टर्मिनल कार्बन, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं आएगा। तो मतलब आसान तरीका ये है अल्डिहाइड या कीटोन को पहचानने का कि इफ द कार्बोनाइल कार्बन इज ऑन द टर्मिनल, is terminal, that means it is aldehyde, and if this carbonyl carbon is non-terminal, that means it is ketone। तो अगर टर्मिनल पे आ रहा है तो अल्डिहाइड है और नॉन टर्मिनल है तो कीटोन है। ठीक है, अच्छा अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं, चलें इसको आपने नाम देना है, हाँ जी, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कीटोन? अच्छा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, जैसे ये प्रोपेनोन था ऐसे पेंटेनोन। लेकिन अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये नॉन टर्मिनल कार्बन है तो अब आपको बताना पड़ेगा, पोजीशन बतानी पड़ेगी कि जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है ये कौन से कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब ये कौन सा कार्बन है, जो स्मॉलेस्ट, या आप कह लें कि जहां से छोटा नंबर मिलेगा कीटोनिक कार्बन को, वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, दैट मींस इट इज पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। अच्छा जी, थ्री मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन 2 ऑन। चले अब हम देख लेते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल अटैच है और 4 पे इथाइल अटैच है। ठीक है, तो पहले इथाइल को नाम देंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है जी, सो दिस वुड बी 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। जी क्लियर है बेटा, ये 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलें, तो ये तो आपने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की नेमिंग देख ली, आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, और चलें एक हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी एक देख लेते हैं। सपोज CH3 2 CH, चलें इसको नाम देना है आपने। चलें मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप जरा अपने तौर पे चेक करते जाएं। ठीक है, CH, इसके साथ 2 CH3 है, तो CH CH3 CH3, then CH connected to C2H5, so CH2 CH3, then CO, C double bond O, and C2H5, that means CH2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर ओपन हो गया। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है किस तरह से ओपन हुआ है स्ट्रक्चर? ठीक है, उसके बाद चेन ऑफ कार्बन आइटम्स अगर हम देखें तो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर आप देखें तो चेन ये भी बन रही है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की चेन है, बट यहाँ से आपको सिर्फ एक ब्रांच मिल रही है। ठीक है, और अगर हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमें 2 ब्रांचेस मिल रही है। तो जहां से अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो दोनों साइड से या चेन्स में, तो आप ये देखेंगे ज्यादा ब्रांचेस कहाँ मिल रही हैं, तो हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स कि ये चेन हो गई। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 और 1 2 3, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे बिकॉज वहां से स्मॉल नंबर मिल रहा है। सो 1 2 3 4 5 6, so this is 4 इथाइल, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल, सेम स्ट्रक्चर हो गया ये। 4 इथाइल 3 मिथाइल, ये हेक्सेन 2 ऑन था। नाउ दिस इज 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन।
तो आइसोमर बना दिया हमने, हाँ सॉरी 5 मिथाइल, ठीक है जी, 4 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है, क्लियर है। 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो आपने यहाँ पे चले पहले तो जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होगा? देखिए जैसे हमने देखा HCHO, दिस वाज द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, सिमिलरली CH3CHO, ठीक है, देन CH3CH2CHO। सो ये फर्स्ट 3 एल्डिहाइड्स हैं, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। तो अगर आप देखें तो CH2O, then C2H4O, then 1 2 3 3 carbon, C3 3 4 5 6 H6O। तो दैट मीन जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है कि CnH2n, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। और इसी तरीके से अगर आप कीटोन्स देखें तो कीटोन में स्मॉलेस्ट कीटोन क्या है? CH3COCH3। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो अगेन दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया बोथ फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर बोथ, हाँ जी, ये क्या कहलाएंगे? दे आर बोथ आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? टाइप पढ़ी है ना आपने, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोन? दे आर बोथ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर बोथ फंक्शनल आइसोमर्स। Aldehyde and ketones are both functional group isomers और functional isomers, ठीक है जी। चलें, ये तो हमने नेमिंग की बात कर ली, स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ी है। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, और कंडीशन क्या होगी? यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7, either potassium dichromate और acidified KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है जी। और कंडीशन क्या होगी? बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल जो है दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू aldehyde or this can be oxidized into carboxylic acid, so it depends on conditions। तो कंडीशन क्या होगी? एंड डिस्टिलेशन, तो आप हीट करेंगे और डिस्टिल करेंगे तो aldehyde मिलेगा, टू प्रोड्यूस aldehyde। ठीक है जी। सो aldehydes की प्रिपरेशन क्या थी कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, either we use potassium dichromate or we can use potassium manganate, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी? हीट एंड डिस्टिल, सो वी गेट aldehydes। जी, याद है बेटा ये रिएक्शन? तो ये तो होगी प्रिपरेशन ऑफ aldehydes। सिमिलरली आप कीटोन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सो ऑक्सीडेशन ऑफ secondary alcohols using same oxidizing agent, using acidified K2Cr2O7 और acidified KMnO4, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है।
and distillation to produce ketone। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। कंडीशंस सेम है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सेम है। आइदर वी यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट और वी यूज पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ जी, ये क्लियर हो गई बेटा बात। ये तो हो गई प्रिपरेशन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, याद होंगे आपको। सिंपल सा रिएक्शन है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट रहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या आप कहने के केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जी बेटा, कीटोन्स की जो प्रिपरेशन है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, विद KMnO4। टर्शियरी अल्कीन्स मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, ऑक्सीडेशन की ही बात कर रही हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से भी प्रिपेयर कर सकती हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकता है कि लेट सपोज आपके पास ये अल्कीन है, ठीक है। सो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन एटम व्हिच इज कनेक्टेड टू टू R ग्रुप्स, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद हॉट KMnO4। तो if this alkene is subjected to oxidation with hot KMnO4, acidified KMnO4, ठीक है जी। so this would be oxidized into, ये जो कार्बन है, this carbon would be oxidized into acid because इसके साथ एक R group है, एक H है, so we get 1 2 3 carboxylic acid with 3 carbon atoms plus a ketone with 3 carbon atoms, so propanone जो है ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे फिर वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिस सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, चले दोनों के स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो HC डबल बॉन्ड O R, ठीक है जी। सो दिस इज एन अल्डिहाइड और RC डबल बॉन्ड O R, दिस इज अ कीटोन। तो इन बोथ केसेस दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये पोलर बॉन्ड है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये पोलर होता है। ठीक है, मतलब कार्बन जो है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, so that means this particular carbon is partial positive and oxygen is partial negative. Similarly यहाँ भी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऑल्दो ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट ड्यू टू दी चार्जेस, ड्यू टू दी पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल्स अट्रैक्ट टुवर्ड दिस कार्बोनाइल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोनाइल कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से these carbonyl compounds they undergo nucleophilic addition reaction, not substitution, addition reaction, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ट्रांसफर टू दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, वो आगे हम मैकेनिज्म में देखेंगे, बट यहाँ पे ध्यान में रखें कि ड्यू टू द पोलर नेचर, due to the polar nature of carbonyl group, nucleophile attracts toward carbonyl carbon and nucleophilic addition reaction occurs। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन अकर्स। तो ये जस्ट सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि जैसे हमने अल्कीन्स में देखा था, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, अब वहां पे कौन सा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, तो दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, तो पहला जो इनका रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा अब सिंपल रिएक्शन क्या है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। ठीक है, लेट सपोज आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, हम एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल की, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन साइनाइड कहाँ से आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस कार्बोनाइल कंपाउंड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड में इसको अगर हम बॉन्ड्स ड्रॉ करें तो ये बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज दिस इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के साथ ये साइनाइड ग्रुप और ये H। ठीक है जी, तो अब अगर आप इसको नाम देंगे तो चेन कितने कार्बन की है, दिस इज ऑफ 3 कार्बोनेट चेन जो है ये 3 कार्बन की हो जाएगी, ये 3 कार्बन चेन में आ गए। ठीक है, और अब ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच, ये एज अ ब्रांच कंसिडर होगा, यानी जब ये साइनाइड के साथ आएगा तो OH वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच। तो आप इसको नाम जब देंगे तो 1 2 3, तो सिंपल नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। जब OH एज अ ब्रांच आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, इसको क्या पढ़ेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ जी, समझ आ रही बेटा बात ये। अच्छा जी, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने रिएक्शन देख लिया कि व्हेन aldehydes reacts with hydrogen cyanide न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, इसके साथ H आके अटैच हो जाएगा, तो वी गेट हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। इस किस्म के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें OH ग्रुप भी मौजूद हो, इन विच वी हैव बोथ OH, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप भी हो एंड साइनाइड ग्रुप, दोनों ग्रुप मौजूद हो, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं दे आर नोन एज हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। ठीक है जी, ये कहलाते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। तो अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से हो रहा है इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ये तो खैर हमने मतलब जनरल रिएक्शन देख लिया। अब होता क्या है कि जो HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, HCN या हाइड्रोजन साइनाइड जिसे कह लें, दिस इज अ टॉक्सिक गैस, ये टॉक्सिक गैस है, प्लस इज अ वीक एसिड। ये दो चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये टॉक्सिक गैस है और वीक एसिड है, विच इज व्हाई वी डू नॉट यूज इट डायरेक्टली इन द रिएक्शन। आप इसको डायरेक्टली मतलब जनरल जो सिंपल रिएक्शन है उसमें आप शो तो कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड को, बट डायरेक्टली आप हाइड्रोजन साइनाइड यूज नहीं कर सकते। Instead of using hydrogen cyanide, we use those compounds from which hydrogen cyanide will form. Yani instead of using hydrogen cyanide due to its toxic nature and as it is a weak acid, so आप directly hydrogen cyanide use नहीं कर सकते। Instead we use
sodium cyanide or potassium cyanide, यानी a salt of cyanide. So we use sodium cyanide or potassium cyanide with sulfuric acid, H2SO4. So mixture of sodium cyanide and potassium cyanide is, यानी simply आपके पास क्या होता है कि let's suppose अगर हमारे पास ये conical flask है जिसमें हमने reaction करना है, तो we would take a small amount of aldehyde. Let's suppose this is aldehyde, and then this aldehyde would be mixed with sodium or potassium cyanide. Let's say sodium cyanide. Then sulfuric acid would be added. ठीक है, फिर आप इसमें sulfuric acid जो है वो ऐड करेंगे. तो instead of adding HCN, we add a mixture of sodium cyanide and sulfuric acid. So initially what would happen? Sulfuric acid and sodium cyanide will react with each other. अब ये मतलब आप कहेंगे एक तरह से step 1 होगा. So in step 1, sodium cyanide will react with H2SO4 to form, अब यहाँ पे displacement reaction होगा. ठीक है, H2SO4 will act as an acid to form HCN plus sodium sulfate. ठीक है जी, sodium sulfate. So that means we would have 2 moles of sodium cyanide or 2 HCN. ये balance हो गया. ठीक है. So from this reaction we get hydrogen cyanide. Now because hydrogen cyanide is a weak acid, so it partially ionizes. यानी ये step 1 हुआ आपके, आपने इसको steps में ऐसे ध्यान में रखना है. तो अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये वीक एसिड है, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड. ऊपर हमने बात की, इट इज अ वीक एसिड. तो ये जो HCN आपको स्टेप 1 से मिलेगा, दिस HCN विल बी पार्शियली आयोनाइज्ड. ठीक है, एंड वी गेट H प्लस आयन एंड साइनाइड आयंस. ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ड्यू टू द less acidic nature of hydrogen cyanide, because HCN is a weak acid. It partially ionizes. ठीक है, ये partially ionize होगा, तो we get H plus ion and cyanide ion. So that means now we have a large concentration of HCN, unionized acid, because weak acid है तो partially ionize होगा. So we would have a large concentration of HCN or unionized acid and a small amount of cyanide ions. ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई है बेटा कि ये HCN किस तरह से रिएक्शन मिक्सचर में आ रहे हैं. यानी इनिशियली सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा which is a weak acid. It partially ionizes to give cyanide ions. Now these cyanide ions will attack. ये जो small amount of cyanide ions है, this is a strong nucleophile. ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. So now this nucleophile will attack on the carbonyl compound. ठीक है, तो अब आगे मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से चलेगा कि जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेट्स सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें आपने चार्जेस शो करने, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, तो जो हमारा साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है which is a nucleophile, ये किस पर अटैक करेगा? It would attack on this partial positive carbon due to which these electrons would be transferred to oxygen, because oxygen एक वक्त में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना. तो जैसे ही साइनाइड अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट जाएगा, and from here we get intermediary product which would be CH3C. ऑक्सीजन के साथ ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा because इसने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स गेन कर लिए. ठीक है जी, it gains a negative charge and this carbon would be connected to cyanide group H. ठीक है जी, सो ये एक तरह का एक इंटरमीडिएरी जो है ये फॉर्म हो जाएगा. नाउ तो इनिशियली रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और ये आपके पास इंटरमीडिएरी कंपाउंड बन गया विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो आपके पास रिएक्शन चैम्बर में लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मौजूद है, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है. सो नाउ ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ दिस हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है.
तो ऑक्सीजन जो है ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटोनेशन होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, साइनाइड को वापस मिलेंगे। सो फ्रॉम हियर वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट CH3 C, ये OH बन जाएगा H और साइनाइड, ठीक है, प्लस वी गेट साइनाइड आइंस, अगेन वी गेट साइनाइड आइंस, क्योंकि यहाँ से ये ऑक्सीजन जब लोन पेयर गेन करेगा तो अगेन वी गेट साइनाइड आइंस। तो बाद जगहों पे बाद क्वेश्चंस में आपको ये भी दिखा मिलेगा कि साइनाइड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इट कैटलाइजेस द रिएक्शन बिकॉज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये आपको वापस मिल जाता है, तो ये अगेन जाके एक और कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करता है, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट भी कर रहा है। समझ आ रही है बात बेटा, क्लियर है, ये मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है। तो ये सेम मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है इसका ये ध्यान में रखना है कि ये बनते किस तरह से और रिएक्शन चैम्बर में क्या मौजूद होते हैं, यानी जब आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम लेट्स सपोज ये बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, सो वी हैव aldehyde present CH3C double bond OH, then we have a small we have hydrogen cyanide prepared from sodium cyanide plus H2SO4, ठीक है, इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन साइनाइड बनता है एंड वी हैव अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। सो रिएक्शन स्टार्ट्स व्हेन साइनाइड अटैक्स ऑन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन पे अटैक करता है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनता है, देन दिस HCN ये इससे प्रोटॉन गेन करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस साइनाइड वी रीगेन साइनाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन चल रहा होता है, तो ये फिर एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है। हाँ जी, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी, ठीक है। तो ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया कि बेसिकली ये रिएक्शन किस तरह से। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप देखें ये जो, अच्छा सेम गोज फॉर कीटोन्स, लेट सपोज अगर मैं कीटोन की एग्जांपल लूं, सपोज इफ वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन, सो प्रोपेनोन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड और सेम उसी तरीके से आपके पास CH3COH साइनाइड CH3, ठीक है। तो अगेन आपके पास वही सेम रिएक्शन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ H ऐड हो गया, कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो आइदर वी हैव एन एल्डिहाइड और वी हैव अ कीटोन, वी गेट हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल ली इथेनॉल की कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है, ये ठीक है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये बेसिकली प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इथेनॉल जो है ये क्या है, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, जहां भी आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, इसका मतलब ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इफ द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड दैट मींस के ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये एक ही प्लेन, यानी बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर ऑन द सेम प्लेन, और कार्बन के साथ जो डायरेक्टली ग्रुप अटैच होंगे वो भी सेम प्लेन के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इफ वी हैव एन sp2 कार्बन दैट मींस दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये इस तरीके से ये एक ही प्लेन के ऊपर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सेम प्लेन के ऊपर है, ठीक है, इट इज ऑन द सेम प्लेन। तो अब क्या होता है, यानी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ठीक है, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड है, तो चले हम इसका नाम ही लिख देते हैं कि व्हेन साइनाइड अटैक्स, जब साइनाइड अटैक करेगा किस पे, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, तो बिकॉज इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, सो देयरफॉर दिस साइनाइड इट कैन अटैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन और इट कैन अटैक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये टॉप ऑफ द प्लेन से भी अटैक कर सकता है, बॉटम ऑफ द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। तो जब ये इस तरीके से आप कह लें कि दोनों साइड से अटैक करेगा, तो यू वी गेट अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनना है तो एट द एंड वी गेट, लेट सपोज आपके पास ये
कार्बन है, ठीक है। तो अब जब इसके साथ H और साइनाइड आके अटैच होंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव CH3 ग्रुप एंड H। तो अब जो साइनाइड ग्रुप आके अटैच हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे साइनाइड जो है ये बिलो द प्लेन एंड OH जो है वो यहाँ पे आके, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, CH3 cyanide H OH। तो बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट मींस कि ये जो कार्बन है इट इज कायरल कार्बन, और क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या बनेगा, अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर दें, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, CH3 साइनाइड OH, और these two structures are optical isomers of each other. They both are optical isomers. They have same molecular formula, same structure, but different arrangement of atoms in space. ठीक है, तो ये आपको दो, अब यानी जब साइनाइड ग्रुप अटैक करेगा, when cyanide attacks on carbonyl carbon, in case of aldehyde, we get a mixture of 2 optical isomers. ठीक है, और ये जो 2 optical isomers हैं which rotate the light in opposite direction, these optical isomers they are known as enantiomers। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, enantiomers कहलाएंगे। enantiomers क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच रोटेट द लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो व्हेन, अब यहाँ पे सिंपल जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन अल्डिहाइड्स और कीटोन जिनमें दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, बिकॉज एक चीज ये ध्यान में रखिए कि जितने भी अल्डिहाइड है, ऑल दी अल्डिहाइड्स आर, यानी जब आप अल्डिहाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड आपको मिलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बिकॉज जितने भी अल्डिहाइड्स हैं इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जब टूटेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। और सिमिलरली कीटोन में अगर फॉर एग्जांपल दोनों तरफ सेम आर ग्रुप नहीं है, अगर दोनों तरफ डिफरेंट आर ग्रुप है, देन अगेन यही सेम सिनेरियो होगा कि आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी गेट अ कायरल कार्बन एटम, ठीक है। तो व्हेन अल्डिहाइड्स, या आप सिंपल कह लें कि व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड जहां पे नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो वो आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन अल्डिहाइड्स when carbonyl compounds are attacked by, yeah, when carbonyl compounds undergo nucleophilic addition reaction, we get a mixture of optical isomers known as रेस्मिक मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है ये क्या कहलाएंगे, रेस्मिक मिक्सचर। ये डिटेल में आप A2 में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्मिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इन विच बोथ द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन अ 1:1 रेशियो, 50-50% दोनों मौजूद। यानी हम कह रहे हैं कि 50% चांस है कि दिस साइनाइड विल अटैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन and 50% chances are it would attack from the bottom of the plane. So we get both the optical isomers in a 1:1 ratio, and this type of mixture is known as racemic mixture। ये racemic mixture कहलाएगा। हाँ जी, समझ आ गई बेटा ये बात। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्लियर है ये? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, ठीक है जी। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लिए, सिंपल आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है जी, वी गेट दीज हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। अच्छा, कंडीशन इसमें ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको हीट करना है,
ठीक है, कंडीशन क्या है कि आपने हीट करेंगे और ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, अब इट कुड बी एन एल्डिहाइड और इट कुड बी ए कीटोन, तो यहाँ से हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। और मैकेनिज्म भी देख लिया हमने पहले, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, बोथ द पाई इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव टू द ऑक्सीजन एटम, और फिर H जो है वो आके अटैच। और HCN कहाँ से आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे देखी। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड विल रिएक्ट विद एसिड, we get HCN, फिर HCN जो है ये ब्रेक होगा, we get hydrogen ions and cyanide ions, because it is a weak acid, so we would have a small amount of cyanide ion and a large amount of unionized acid. Then cyanide ions will start the reaction, और फिर ये एक chain reaction चल पड़ेगा, ये हमने यहाँ mechanism discuss कर लिया। ठीक है जी, चलें, तो ये तो हो गए nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones। नेक्स्ट आ जाते हैं reduction of aldehyde and ketones। सेकेंड रिएक्शन है, second reaction is reduction of carbonyl compounds। ठीक है जी, reduction of carbonyl compounds। तो carbonyl compounds when they are subjected to or when they react with a reducing agent, let's suppose जैसे oxidizing agent होते हैं ऐसे reducing agents हैं, तो carbonyl compounds they can be reduced if they react with a reducing agent। और जो common reducing agent हम यहाँ पे use करेंगे, we either use lithium tetrahydroaluminate, लिथियम, ये दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, ठीक है जी, LiAlH4, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। और इसमें सॉल्वेंट भी आपको याद रखना है कि जो LiAlH4 है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग, यहाँ भी अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है तो LiAlH4 यूज करते हैं, और ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ आप इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, बट इट इज डिसॉल्व्ड इन ड्राई ईथर। ठीक है, ईथर जो है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बाद में इसके स्ट्रक्चर एक दो बार आ जाते हैं, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर आगे चल के देख लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई ईथर का काम क्या है कि ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन ड्राई ईथर, वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, बिकॉज फिर वो प्राइमरीली वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। सेकंड जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, इट कुड बी सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट 2, सॉरी 3। ठीक है, ये चार्ज बता रहे हैं हम बोरॉन का, तो दिस इज NaBH4, तो यहाँ जो बोरॉन है इसका चार्ज +3 है। अगर आप देखें हाइड्रोजन -1 इंटू 4 -4, सोडियम +1 है, तो ओवरऑल 0 करने के लिए बोरॉन क्या होगा +3। तो ये सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट, एंड ये जो है ये वाटर में ही डिसॉल्व होता है बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप खैर दोनों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। वी कैन आइदर यूज NaBH4 और वी कैन यूज LiAlH4। ठीक है, both the reducing agents they would reduce, aldehydes would be reduced into primary alcohol, because aldehyde किससे बने थे, प्राइमरी अल्कोहल से। आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, aldehyde मिलेगा। तो when aldehydes are subjected to reduction, aldehyde को अगर हम रिडक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन को आप शो करते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन से, ऐसे रिडक्शन को शो करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन से। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, these come from reducing agent। तो aldehyde would be reduced into primary alcohol। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, लेट्स सपोज आपने कोई भी aldehyde लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल reacts with atomic hydrogen। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, and both carbon and oxygen of the carbonyl
will gain a hydrogen atom. तो अब इसके मैकेनिज्म में तो खैर हम नहीं जा रहे, तो सिंपल ये ध्यान रखें कि CH3CH, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कार्बन के साथ भी, मतलब टोटल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो वी आर यूजिंग LiAlH4 और NaBH4 लिख दे, दोनों में से कोई भी ड्राइंग एजेंट यूज, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है। तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी एंड वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। जी समझ आ रहा है बेटा, ये सिंपल याद रखने वाला रिएक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। तो प्राइमरी अल्कोहल्स वुड बी, सॉरी, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल व्हेन अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, व्हेन अल्डिहाइड इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे। सिमिलरली इफ वी यूज कीटोन, अगर कीटोन की रिडक्शन की जाए, ठीक है, तो लेट्स सपोज इफ वी हैव कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करें तो सेम रिएक्शन होगा। लेट्स सपोज नाउ वी आर यूजिंग NaBH4, ठीक है, तो सेम रिएक्शन CH3C कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल गेन अ हाइड्रोजन एटम। सो दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। दिस टाइम वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है इसके साथ एक और दो R ग्रुप्स अटैच हैं, तो दैट मींस कि ये सेकंड। सो अल्डिहाइड्स वुड बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स वुड बी रिड्यूस्ड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। जब अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन की रिडक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, ये तो हो गए। अब दो रिएक्शन देख लिया आपने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, बिकॉज कीटोन की तो ऑक्सीडेशन होती नहीं है। तो ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, और ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अल्डिहाइड्स जो हैं दे कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास अल्डिहाइड है इथेनॉल CH3C bond OH, ethanol, when it reacts with an oxidizing agent. Now this oxidizing agent, it could be K2Cr2O7 or it could be KMNO4, ठीक है, और इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, वो हम आगे चल के अभी इसके टेस्ट्स में पढ़ेंगे। तो अल्डिहाइड वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इट गेन्स ऑक्सीजन एंड इट ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बेटा, तो क्लियर हो गई बात ये, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम मैंगनेट। जी क्लियर है? चलें, तो अब ये हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ लिए। ठीक है, कितने रिएक्शंस पढ़े आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू है। अब इसमें नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है जी, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो यानी अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर दैट अननोन कंपाउंड इज कार्बोनाइल, और मतलब वेदर इट इज एन अल्डिहाइड और कीटोन, तो अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को टेस्ट करना है तो उसके लिए जो टेस्टिंग रिएजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। So the testing reagent which is used to test for carbonyl compound is 2,4-dinitrophenyl hydrazine. 2,4-dinitrophenyl hydrazine,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNPH पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2,4-DNPH जो है ये टेस्टिंग रिएजेंट है which we use to test for कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लें जरा। तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है ये बेसिकली 6 कार्बन और 6 कार्बन रिंग है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर में भी फिलहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट सिंपल आप देख लें इसके बाद। और यहाँ से आपके पास NH2NH। अच्छा, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर दूं। चलें इसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। NH2 ठीक है, N2H4 दिस इज नोन एज हाइड्रोजीन। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजीन गैस। दिस गैस इज नोन एज हाइड्रोजीन। N2H4 ये हाइड्रोजीन है। अब लेट्स सपोज अगर हम हाइड्रोजीन का एक हाइड्रोजन रिमूव करें और ये जो आपके पास, इसको भी इधर देख लें, ये जो 6 कार्बन वाली रिंग है जिसको बीच में हमने सर्किल लगाया है, ठीक है, ये कहलाता है बेंजीन। ठीक है, ये दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब मैं डिटेल में भी स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा और रिंग का क्या मकसद है ये भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। बस सिंपल ये ध्यान में रखेंगे ये C6H6 है। ईच कार्बन एटम इज अ हाइड्रोजन एंड ईच कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज बेंजीन। अब अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें और N2H4 में से यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है, और यहाँ से लेट सपोज इस कार्बन का हाइड्रोजन आपने रिमूव किया और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। कैसे कनेक्ट हुए उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट यू समझे कि ये जो रिंग है दिस इज कनेक्टेड टू दिस हाइड्रोजीन ग्रुप। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं फ्रॉम C6H6 व्हेन इट कन्वर्ट इनटू C6H5, तो दिस नेम चेंजेस टू फिनाइल। ठीक है, इट बिकम्स फिनाइल। तो बस सिंपल आपको नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो नाउ वी हैव फिनाइल हाइड्रोजीन। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा? दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस पार्ट इज फिनाइल एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोजीन। अच्छा, लास्ट चीज इसमें दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो नाउ दिस बिकम्स 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNPH। 2,4-DNPH। जी, समझ आई बेटा बात? DNPH का स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है, तो ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। ठीक है, विच वी यूज टू टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास 2,4-DNPH आ गया। अब दिस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है ये येलो कलर का सोल्यूशन होता है, लाइट येलो और ऑरेंज कह लें। ठीक है, तो ये दिस इज ऑफ लाइट येलो टाइप कलर, ये बिल्कुल हल्का ऑरेंज टाइप का कलर होता है। ठीक है, तो दिस इज यूज टू टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, सिंपली लेट सपोज हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है in which we have the unknown compound which we are suspecting कि जी ये it could be an aldehyde or it could be a ketone। तो आप ये इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि whether it is a carbonyl compound or not। ठीक है, तो ये आपके पास unknown compound है। So in this unknown compound if we add 2,4-DNPH, if we add few drops of 2,4-DNPH and on adding 2,4-DNPH in an unknown compound, if we get रेड प्रेसिपिटेट या आप कह लें कि डीप ऑरेंज प्रेसिपिटेट जिसे कहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरेंज शेड जो है वो आपको मिलेगा। तो लेट्स सपोज इफ वी गेट दिस प्रेसिपिटेट, सो दैट मींस कार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रेजेंट। ठीक है, सो इफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड विल रिएक्ट विद, सिंपल रिएक्शन क्या होगा, यानी हम सिंपल टेस्ट की बात कर रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें अगर 2,4-DNPH के ड्रॉप्स ऐड किए जाएं, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा एंड वी गेट डीप ऑरेंज
precipitate. So this is the confirmation that we have a carbonyl compound present. तो किसी भी unknown compound में and whether if that unknown compound is carbonyl compound, उसमें अगर आप DNPH ऐड करते हैं तो क्या होगा, we get deep orange PPT. तो although reactions इतने जरूरी नहीं है, but मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जरा रिएक्शन दिखा दूंगा किस तरह से रिएक्शन होता है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. So let's suppose we have this aldehyde CH3C double bond OH reacting with, क्या ऐड किया आपने, DNPH, NH2 NH, ठीक है. तो ये आपके पास इथेनॉल है and we are adding 2,4 DNPH into this ethanol. तो अब सिंपल रिएक्शन क्या होगा कि दी कार्बोनाइल कंपाउंड और अल्डिहाइड will lose हाइड्रोजन और 2,4 DNPH में जो नाइट्रोजन है इसके दोनों it will lose ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे. ठीक है. तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. So that's why we call it condensation reaction. कि यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल will be lost and both the aldehyde and DNPH will connect to each other. तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3CH, ये रिमेनिंग aldehyde हो गया और जहां से इसका बॉन्ड टूटा है ये वहीं से नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. इसके दोनों हाइड्रोजन लॉस हो गए, इसका ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड वी गेट NH. ये स्ट्रक्चर बनेगा एंड दिस स्ट्रक्चर विल गिव, ये हाइड्रोजोन्स कहलाते हैं. अब ये हाइड्राजीन से किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजोन. ऑल्दो ये आपके सिलेबस के इतना, मतलब सिलेबस से अगर देखें तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको मालूम हो, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बात की है. ठीक है. एंड दिस गिव्स डीप ऑरेंज precipitate. So if we get this deep orange precipitate, that means के carbonyl compound present है. Condensation reaction हो गया. What type of reaction occurs between aldehyde, between carbonyl compound and DNPH? Condensation reaction occurs. ठीक है जी. कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस हो, जैसे वाटर लॉस हुआ और रेसिड्यू जो है दोनों स्ट्रक्चर्स का वो कनेक्ट हो जाए आपस में, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ एंड वी गेट डीपर ऑरेंज पीपीटी. तो अगर डीप ऑरेंज पीपीटी बनता है दैट मींस के कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है. हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है. अब ये तो आपने कंफर्म कर लिया कि डीएनपीएच है. नेक्स्ट आपने ये देखना है, सॉरी, कार्बोनाइल कंपाउंड है. तो अब नेक्स्ट आपने ये कंफर्म करना है कि वेदर दैट कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन अल्डिहाइड और अ कीटोन. बिकॉज डीएनपीएच जो है ये सिंपल आपको ये बताएगा कि इट इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड. अब ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए आपको फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो द confirmation whether we have aldehyde or ketone comes from further oxidation. आप कार्बोनाइल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके देखेंगे, बिकॉज अभी हमने ये पढ़ा है कि जो अल्डिहाइड्स हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्डिहाइड्स जो हैं दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन जो हैं दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है जी. तो नो रिएक्शन. तो आपने डीएनपीएच के साथ स्टैब्लिश किया कि वी हैव कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट. नेक्स्ट आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे. अगर तो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है दैट मींस कि वी हैव अल्डिहाइड प्रेजेंट. ठीक है. और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज नहीं होता तो दैट मींस कि वी हैव कीटोन प्रेजेंट. अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अल्डिहाइड है और अगर ऑक्सीडाइज नहीं होता तो दैट मींस कि ये कीटोन है. क्लियर होगी बात? ये समझ आ रही है? तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन से कंफर्म होगा कि वेदर वी हैव, अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो अल्डिहाइड है और ऑक्सीडाइज ना हुआ तो कीटोन है.